हेलो दोस्तों, आज हम वर्ग एवं वर्गमूल सीखने वाले हैं। वर्ग किसे कहते हैं? वर्ग तो किसी भी दो समान संख्याओं का आपस में गुणनफल वर्ग कहलाता है। जैसे दो, जैसे कि दो का वर्ग मतलब दो का स्क्वायर करेंगे। इसका मतलब होता है 2 की पावर 2, यानी 2 गुणा 2 बराबर आ जाएंगे 4 आ जाएंगे। इसी तरीके से कोई भी संख्या का आपस में समान संख्या का मल्टीप्लाई करने पर, जैसे कि 8 की पावर 2 करेंगे, इसका मतलब होता है 8 गुणा 8। 8 इंटू 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 64। इसी तरीके से देखेंगे किसी भी समान, जैसे कि 10 का स्क्वायर होगा यानी 10 का वर्ग होगा 10 गुणा 10 बराबर हो जाएंगे 100। इसी तरीके से वर्ग ज्ञात करते हैं। जैसे कोई बड़ी संख्या लेंगे, जैसे कि 12, तो 12 का वर्ग होगा तो 12 गुणा 12 करेंगे 144 आ जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो। अब सीखेंगे हम वर्गमूल ज्ञात करना। वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हमारे पास विधि रहेगी अभाज्य गुणनखंड। हम भाग विधि से भी सीखने वाले हैं और अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। जैसे कि छोटी संख्या से हम देखेंगे कि 64 का वर्गमूल ज्ञात करना। तो 64 में भाग देंगे, 1 का भाग देने पर तो सम संख्या प्राप्त होगी, इसलिए हम छोटी सी संख्या से भाग देना शुरू करेंगे। 1 का नहीं देंगे, वही संख्या प्राप्त होगी, इसलिए 2 का भाग देंगे। 2 का भाग जाएगा 64 में, 6 में गया 3 बार, 4 में गया 2 बार, 32 में 2 का भाग देंगे, जाएगा 16 बार। 16 में 2 का भाग देंगे 8 बार जाएगा। 8 में 2 का भाग देंगे 4 बार गया। 4 में 2 का भाग देंगे 2 बार गया। 2 में 2 का भाग देंगे 1 बार। हमें क्या करना है, यहाँ पर जोड़े बनाना है, 2 2 के जोड़े बनाना है। 1 बन गया 2 का जोड़ा, ये 2 और ये 3। यहाँ से हम जोड़े में से 1 2 को बाहर ले लेंगे, यहाँ से भी 1 2 को बाहर ले लेंगे और 1 2 को यहाँ से बाहर ले लेंगे। इस तीनों संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 का गुणा किया तो 4 और 4 का गुणा 2 से किया तो 4 दूनी 8, अर्थात 8 64 का वर्गमूल होगा। यानी हम इसको ऐसे लिखते हैं, रूट में लिखते हैं। 64 को इसको करनी बोलते हैं या रूट बोलते हैं, तो 64 का रूट होगा तो 8 होगा। इसी तरीके से कोई बड़ी संख्या लेते हैं, जैसे और ज़्यादा बड़ी 4096। जैसे कि एक संख्या लेते हैं 4096, प्रोसेस वही रहेगा, हमें छोटी संख्या 2 से भाग देना है। 2 का भाग देंगे, 4 में गया 2 बार, 0 में जाएगा 0 बार, 9 में गया 2 का भाग 4 बार, 1 बचेगा 16, 16 में जाएगा भाग 2 का 8 बार। अब वापस 2 का जा रहा है, जब तक इकाई का अंक सम रहेगा तब तक 2 का भाग जाएगा, यानी 2 का भाग अब देंगे तो 2 में गया 1 बार, 0 में गया 0 बार, 4 में 2 का भाग जाएगा 2 बार और 8 में गया 4 बार। इसी तरीके से हम इसमें भी भाग देते रहेंगे। 2 का भाग 10 में गया 5 बार, 2 में गया 1 बार और 4 में जाएगा 2 बार। वापस 2 का भाग 5 में गया 2 बार, 11 में जाएगा 5 बार और 12 हो जाएगा, 12 में जाएगा 2 का भाग 6 बार। 2 का भाग 2 में गया 1 बार, 5 में गया 2 बार, 1 बचेगा 16 हो जाएगा, 16 में जाएगा 2 का भाग 8 बार। अभी 2 का भाग और देंगे, 2 का भाग 128 में 12 में गया 6 बार, 8 में गया 4 बार,
2 का भाग 64 में देंगे तो 32 बार जाएगा। 32 में 2 का भाग 16 बार। 16 में 2 का भाग देंगे 8 आ जाएगा। 8 में 2 का भाग देंगे तो 4 आ जाएगा। 4 में 2 का भाग जाएगा 2 बार और 2 में गया 2 का भाग 1 बार। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जोड़े बनाने हैं। तो जोड़े कितने बनेंगे देख तो, एक जोड़ा ये बन गया 2 का, एक जोड़ा ये बन गया, कितने जोड़े बन गए 1 2 3 4 5 6, यानी सभी में 2 2 बार आ जाएगा। 1 2 आ गया, इधर 2 आ गया, इधर 2 आ गया, ये भी 2 आ गए, 6 बार 2 आ जाएंगे बार, यानी हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ऐसे लिखेंगे 4096 को जब हम गुणनखंड में तोड़ते हैं तो 2 की पावर 4096 को लिखेंगे। कितने जोड़े बने हैं 1 2 3 4 5 6 जोड़े बने हैं, अर्थात हम 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 6 बार कर देंगे। 1 2 3 4 5 और 1 मूल्य करेंगे 6। अब इसका गुणा करेंगे, 2 का गुणा 2 से किया 4, ये 4 का इस 2 के साथ किया 4 दूनी 8, 8 का इस 2 के साथ किया तो 16, और 16 का इस 2 के साथ करेंगे तो 32, और ये 32 का इस 2 के साथ में करेंगे तो आ जाएगा 64, यानी 4096 का वर्गमूल कितना होगा तो 64 यानी 64 होगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। कोई संख्या लेते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या लेंगे, जैसे कि 9216 लेते हैं। 9216। अब बाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। 2 का भाग दे देंगे, सबसे छोटी संख्या से भाग देना शुरू करना, यानी 2 से 1 का भाग देंगे तो वही संख्या आ जाएगी, इसलिए हम 2 से ही भाग देते हैं। 2 का भाग 9 में गया 4 बार, शेष बचेगा 1, 12, 12 में जाएगा 6 बार, 1 में जाएगा नहीं 0, और 16 में जाएगा भाग 8 बार। अभी 2 का भाग 4 में गया 2 बार, 6 में गया 3 बार, 0 में 0 बार, 8 में जाएगा 4 बार। 2 का भाग 2 में गया 1 बार, 3 में गया 1 बार, 10 में जाएंगे 10 में गया 5 बार, और इसमें जाएगा 4 में जाएगा 2 बार। 2 का भाग 11 में जाएगा 5 बार, शेष बचेगा 1, 15 हो जाएगा, 15 में जाएगा 2 का भाग 7 बार, 7 2 14, 15 माइनस 14 1, और 12 हो जाएंगे। 12 में जाएगा 2 का भाग 6 बार। अभी 2 का भाग 5 में जाएगा 2 बार, शेष बचेगा 1, 17 हो जाएगा। 17 में 2 का भाग जाएगा 8 बार, 1 बचेगा 16 हो जाएगा। 16 में 2 का भाग जाएगा 8 बार। अभी 2 का भाग 2 में गया 1 बार, 8 में गया 4 बार, 8 में गया 4 बार। अभी 2 का भाग और देंगे, 14 में जाएगा 2 का भाग 7 बार, और 4 में गया 2 बार। अभी 2 का भाग इसमें देना 72 में, 72 में 2 का भाग देंगे तो 36 बार जाएगा। 2 का भाग देना मतलब किसी भी संख्या को उसका आधा करना होता है, तो 36 का आधा करेंगे तो 3 में जाएगा 1 बार, और यह जाएगा 18। 18 का आधा करेंगे तो हम क्या करेंगे, 2 का भाग 18 में जाएगा 9 बार। अब 9 में 2 का भाग पूर्ण रूप से जाएगा नहीं, तो हम क्या देंगे 3 का भाग दे देंगे। 3 का भाग 9 में गया 3 बार, और 3 में जाएगा 3 का भाग 1 बार। अब वही करेंगे, हम क्या बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे। तो ये एक जोड़ा बन गया 2 का, ये 2 और 3 4 5 और 6 जोड़े बन गए। 5 तो बन गए 2 के, ये भी 2 बार ले लेंगे, 2 बार ले लेंगे, 2 बार ले लेंगे, और 3 बार ले। अब इन सब का आपस में गुणा कर लेना है, यानी हम ऐसे करेंगे
9216 का वर्गमूल बराबर कितना आएगा देख लेते हैं। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, क्योंकि हमने 5 2 2 के 5 जोड़े बने हैं तो 2 2 के 5 बार 2 का गुणा कर लिया और 1 बनाया 3 का, तो हम 1 बार करेंगे 3 का गुणा। अब देखेंगे गुणा कर लेते हैं। 2 का गुणा किया 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 3 हो जाएंगे 32 गुणे 3, 3 दूनी 6 और 9, 96 हो जाएंगे। यानी 9216 का वर्गमूल कितना होगा? 96 होगा। हेलो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और नेक्स्ट वीडियो डालेंगे भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। तो कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।